नमस्कार दोस्तों, यदि आप 10वीं पास है या 12वीं पास है या स्नातक पास है, हर प्रकार के लोगों के लिए एसएससी ने ज़बरदस्त भर्ती निकाल दी है। एसएससी फेज 14 के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ किए गए हैं। ये भर्ती 3003 पदों पर होने वाली है, जिसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि कैसे इस भर्ती का फॉर्म भरना है, कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं, आपकी उम्र सीमा क्या होगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी और इसी वीडियो में फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस भी बताया जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी बताते हैं एसएससी फेज 14 भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है। अभी आप लाइव देख पा रहे होंगे एसएससी फेज 14 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है 13 अप्रैल से स्टार्ट किया गया है और 4 मई इसका जो अंतिम तिथि है वो रखा गया है। देखिए, इसका फॉर्म भरने के लिए आपको आना कहाँ होगा, तो इसके लिए आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करें और गूगल में लिखेंगे ssc.gov.in। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी का मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। यहाँ पर नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में ही आपको जो है एक नोटिफिकेशन मिलेगा। आप इस पर क्लिक कर इस नोटिफिकेशन को पहले डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट बताया गया है, जिसको आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला चीज़ है कि आवेदन आपका 13 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 4 मई तक आपके आवेदन प्रक्रिया चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसका जो भी पेमेंट प्रक्रिया करने का जो तिथि है वो 5 मई 2026 तक है और इसका करेक्शन विंडो जो ओपन होगा 11 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में ये होने वाला है। बाकी यहाँ पर देखेंगे इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो जून 2026 में टेंटेटिव है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब कहेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए हमारी योग्यता क्या होगी वो बताइए। तो इसमें क्या है ना कि अगर आप 10वीं पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो ये फेज वाली भर्ती होती है ना, इसमें क्या होता है कि जितने भी भर्ती आती है, जैसे एमटीएस का है, जीडीएस का है, सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, इन तमाम भर्तियों में जो भी पद बचे हुए होते हैं उन तमाम पदों को मिलाकर ये फेज 14 की जो भर्ती है निकाली गई है। इसलिए हर प्रकार के क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट को मौका दिया गया है। बात करें फॉर्म भरने के लिए आपकी उम्र सीमा क्या होगी, तो फॉर्म भरने के लिए बोला गया है कि अगर आप जो है 18 से 25 वर्ष वाले हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 होगा, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 28 होगा, कुछ पोस्ट के लिए 18 से आपके 30 होने वाले हैं। ये पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो उम्र सीमा है वो रहने वाले हैं। बाकी अपर एज में छूट है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, दिव्यांग को 10 साल, OBC के दिव्यांग को 13 साल, SC ST के दिव्यांग को 15 साल है। तो ये इनका ओवरऑल जानकारी है। बाकी की जानकारी आप नोटिस को डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। बाकी इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे ना, तो आपको पहला काम करना होता है कि आपका OTR करना होता है। यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन है, जब इस पर क्लिक करते हैं ना, तो अगर पहले से अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो डायरेक्ट आप अपना OTR नंबर, पासवर्ड को डालकर, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर पहली बार आप आए हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो रजिस्टर नाउ वाले जो विकल्प मिलता है ना, जिस पर क्लिक करेंगे, इन 4 स्टेप को आपको पूरा करना होगा, जिसके लिए कंटिन्यू का एक ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि पर्सनल डिटेल में पूछता है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करें और अपना आधार नंबर दर्ज करें। आधार नंबर को दोबारा डालें, इस चेकबॉक्स पर टिक कर आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। OTP आएगा, उसको वेरीफाई कर आप अपना नाम डालेंगे, साथ में जो भी जानकारी देंगे उससे 2 बार डालेंगे। अपना जेंडर बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, पिता का नाम, माता का नाम बताना है, 10th की जानकारी देना है। तो इस प्रकार अपना बेसिक जानकारी देकर अपना पहले OTR कंप्लीट कर लेंगे। OTR होने के बाद लॉगिन वाले विकल्प पर आकर आपको क्या है ना कि अपना वही OTR नंबर, साथ में जो पासवर्ड अभी बनाया है उससे डालें, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करें। मान लीजिए पहले से ही अकाउंट बना है, पासवर्ड नहीं पता है, तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक कर आप अपने नंबर, ईमेल पर OTP अनवा सकते हैं, जिसके लिए कन्फर्म वाले विकल्प पर क्लिक करें। डेट ऑफ बर्थ डालें, साथ में जो भी आपका बोर्ड है 10वीं का वो बताएंगे, अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर आपको देना है और OTP अनवाकर OTP डालकर पासवर्ड को आप बना लेंगे। फिर उसी जानकारी को डालकर लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपका पर्सनल जानकारी देखने को मिलता है। नीचे आएंगे ना तो लाइव एग्जामिनेशन में आपको जो है फेज 14 का ये जानकारी मिलेगा। अब सिंपली आपको अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इसका जो गाइडलाइन है वो देखने को मिलता है। आप सिंपली फिल फॉर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे
उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी जो भी जानकारी है वो भरा हुआ आता है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछता है अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये भी डाटा आपका सेव हुआ। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आता है, जिसमें आपको एग्ज़ाम सेंटर का जो प्रेफरेंस है देना है। जैसे पहला प्रेफरेंस जो आप देना चाहते हैं, आप किस जिला का देना चाहते हैं। सेकंड प्रेफरेंस जो आप देना चाहते हैं वो किस जिला का देना चाहते हैं, और थर्ड प्रेफरेंस आप किस जिला को देना चाहते हैं उसको आपको बताना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछता है यदि आप ऐसे पर्सन हैं जिसको लिखने में प्रॉब्लम है, तो वैसे स्थिति में आप पेश करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है उससे संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना होगा और स्क्राइब आपको मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो नो करें, आपको स्क्राइब नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एग्जाम जो देना चाहते हैं वो किस माध्यम में देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, वो बताएंगे। उससे दोबारा से कंफर्म करना है। सेव एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, पोस्ट रिलेटेड आपसे डिटेल पूछता है, जिसमें आपसे पूछता है कि आपको जो अप्लाई करना है वो किस रीजन से अप्लाई करना है। जैसा CR है, ER है, यानी ईस्टर्न रेलवे हो गया, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है। यहाँ पर अलग अलग रीजन का जो ऑप्शन है आपको मिलता है। बाकी ये चीज़ अगर आपको देखना है कि भाई किस रीजन में जो भर्ती है कितनी है और किस पोस्ट पर है और क्या क्वालिफिकेशन है, तो वो चीज़ें आप नोटिफिकेशन के 75 नंबर पेज में आएंगे ना तो देख पाएंगे। जैसा CR रीजन में देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की भर्ती है, जिसमें 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 की सैलरी है, 12वीं पास अप्लाई करेंगे। 2 पोस्ट ही है यहाँ पर देखिए, SC ST OBC इनमें कोई पोस्ट नहीं है, जनरल में है। तो मतलब जनरल में यूआर में है तो किसी भी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देख लें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस रीजन से अप्लाई करना चाहते हैं, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस रीजन में सीट है या नहीं है, ये चीज़ें आप देख लें। बहुत सारे पोस्ट देखेंगे ना, जैसे कुक का है तो ये मैट्रिक पास वालों के लिए है, जैसे यहाँ पर ड्राफ्टमैन का है तो 12th वालों के लिए, टेलर का मैट्रिक पास पर है। तो इस प्रकार पहले एक बार मैं कहूँगा कि आप देख लीजिए, उसी रीजन को आप यहाँ से जो है चुनिए। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको पोस्ट का कोड आपको बताना होगा कि किस पोस्ट के कोड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए पोस्ट का कोड है ना, जैसे अगर मान लीजिए अगर हम मध्य प्रदेश से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पोस्ट है, उसका अलग अलग यहाँ पर कोड दिया गया है ना। एक बार मैं पहले देख लेता हूँ कि हमें किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उसका कोड मैं अभी आपको बताऊँगा कि कैसे आप चुनेंगे। जैसे हमें कुक के लिए अप्लाई करना है तो कुक का कोड देखिए MP 129296 है। तो यहाँ से फिर कोड में आपको जो है देखना है, यहाँ पर जितने भी कोड होंगे सारा कोड मिलेगा, लेकिन आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ये है। मैंने उस कोड को यहाँ पर चुना तो ऑटोमेटिक पोस्ट का जो नाम है आ गया और क्वालिफिकेशन भी बता दिया कि इसके लिए आप कम से कम मैट्रिक पास होने चाहिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे इस पोस्ट के लिए मैट्रिक पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट है, अगर डिप्लोमा किए हैं, 12th किए हैं, तो वो चीज़ें आपको बताना होगा कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है जो उस पोस्ट से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए हमने कुक के लिए अप्लाई किया तो कुक से रिलेटेड अगर कोई कोर्स किया हो तो लिख सकते हैं, अगर है तो कंपलसरी नहीं है कि देना ही है, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये आपको डिक्लेयर करना होता है कि मैंने इस पोस्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी है मैंने पढ़ लिया है। गलत अगर मान लीजिए हम जानकारी देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी होता है। फिर इस पोस्ट के लिए जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको आप फुलफिल करते हैं तो यहाँ पर इस वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप पेश कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर आप नो वाले विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। तो अगर किसी पोस्ट के लिए मान लीजिए एक्सपीरियंस चाहिए तो बता देगा, अगर आप नहीं करेंगे तो बताएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मतलब उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पूछता है कि आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करेंगे। तो आप किस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को चुनकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जानकारी सेव हुआ। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें।
अब आते हैं अगले स्टेप में, जहां पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहां पर QR कोड दिया गया है, आप मोबाइल फ़ोन की सहारा लेकर फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे। बाकी सिग्नेचर का गाइडलाइन आपको यहां पर दिए गए हैं, मैं आपको पहले वो समझा देता हूं, फिर फोटो अपने मोबाइल फ़ोन से बता देता हूं कि कैसे जो है आप अपलोड करेंगे। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे गाइडलाइन वाले पर, तो यहाँ पर जानकारी आपको दिए गए हैं कि सिग्नेचर आपका इस प्रकार एक्सेप्टेबल होगा। ऐसे करेंगे तो ये सिग्नेचर आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखें कि प्लेन जो वाइट पेपर होता है ना, उस पर आपको जो है फोटो क्लिक करना है, सिग्नेचर करना है, नहीं तो आप रंगीन पर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। फोटो जब भी आप सिग्नेचर जब भी आप यहाँ पर देते हैं ना, तो उसका ध्यान रखिए, विड्थ जो रखेंगे यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है और हाइट 2 सेंटीमीटर यहाँ पर दिए गए हैं। अब सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए गूगल में IM रिसाइजर लिखेंगे, ये जो वेबसाइट है आपको मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर सिग्नेचर आपको जो है बोला गया है कि सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो पहले सेंटीमीटर चुने। जो भी सिग्नेचर है यहाँ से आपको अपलोड करना है। विड्थ में आपको जो है 6 रखना है और हाइट में जो बोला गया है गाइडलाइन के मुताबिक, ये हाइट इसका 2 सेंटीमीटर चाहिए तो 2 रख दीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू टू डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आप वेट करेंगे। डाउनलोड इमेज का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक कर इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब उस सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक कर जहाँ भी होगा उसको यहाँ से इस प्रकार अपलोड करेंगे। तो देखिए सिग्नेचर आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया। तो ये तरीका है सिग्नेचर को रिसाइज करने का। अब आइए फोटो अपलोड करने का मोबाइल से तरीका बताते हैं। सबसे पहला काम करिए, आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करिए और सर्च करिए MySSC। ये एप्लीकेशन आएगा, इसको आपको पहला काम करना है, इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, ये थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल होना शुरू होता है। अब यहाँ पर क्या है ना कि एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल जैसे ही होगा तो ओपन का, या ओपन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए साथियों, जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर भी आपको लॉगिन करना होता है, जिसके लिए ऊपर में ऑप्शन दिया गया है लॉगिन का, जिस पर क्लिक करें। आपको अपना जो है OTR नंबर दर्ज करना है, पासवर्ड दर्ज करना है, इस कैप्चा कोड को फिल कर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो है डैशबोर्ड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है माई एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है फेज 14 का यहाँ पर ऑप्शन है, सिंपली आपको कंटिन्यू का जो ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करें। अब आपकी जानकारी देखने को मिलता है, सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है और आगे आपको बढ़ते जाना है। आगे जैसे ही आप बढ़ गए ना, तो अब आप उसी पेज पर आएंगे जहां पर आपको जो है फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा, जो कि अभी पेंडिंग है। इसको पूरा करने के लिए चेक बॉक्स पे टिक करना है, आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम आधार फेस RD है। मैं अभी आपको बता दूंगा, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऑटोमेटिक इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। अभी फेस आपका डिटेक्ट नहीं कर रहा है, आप थोड़ा सा कैमरा को पीछे करेंगे और आँख को बंद कर खोलना है। जैसे ही आप इतना करेंगे, आपका देखिए फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेस का मैसेज आया। अब सिंपली एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि एक ऑप्शन मिलता है लाइव फ़ोटो कैप्चर का, जिस पर आपको पहले क्लिक कर फ़ोटो भी यहाँ से जो है लाइव कैप्चर कर लेना होता है। इसी फ्रेम में रखना है अपने फेस को, और यहाँ पर जो ऑप्शन देखिए इस प्रकार गोला बना है ना, इस पर क्लिक कर कैप्चर करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, इस प्रकार फ़ोटो भी आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब यहाँ पर सिग्नेचर मैंने बता ही दिया, उसी अनुसार रिसाइज कर यहाँ से सिग्नेचर को अपलोड कर इस प्रकार देखिए मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। अब यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। एक बार अपनी तमाम जानकारी को पहले देखना है, उसके बाद यहाँ से सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको डिक्लेयर करना है, तो इस चेक बॉक्स पर टिक कर इस कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट होता है। अगर आप पर पेमेंट लगता है तो पेमेंट देखने को मिलेगा। मेक पेमेंट पर क्लिक कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करना है। अगर आपको पेमेंट नहीं लगता है तो डायरेक्ट आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। जैसे पेमेंट आप जो है इनके जो गेटवे है उस गेटवे को चुनकर पे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा।
यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, यूपीआई का भी ऑप्शन है। किसी भी माध्यम से पेमेंट कर इसका प्रिंट निकाल कर रख लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप सभी को एसएससी फेज 14 भर्ती का फॉर्म भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।